बांग्लादेश के रिवॉल्यूशन ने जहां पर साउथ एशिया की पावर इक्वेशन को तब्दील करके रख दिया है, वहीं मुल्क के अंदर भी इस रिवॉल्यूशन आने के बाद पावर बैलेंस तब्दील हुआ है। पहले ये सूरत हाल वहां पर बनी हुई थी कि सारा का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड था। तमाम जो पावर था वो एक ही शख्सियत के पास था, शेख हसीना के पास। मिलिट्री का भी पावर उनके पास था, तो सिविलियन जो पावर है वो भी उन्हीं के पास था। लेकिन इस रिवॉल्यूशन आने के बाद मुल्क के अंदर पावर बैलेंस तब्दील हुआ है और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पावरफुल शख्सियात मुल्क के अंदर मौजूद हैं वो एक तो मोहम्मद यूनुस साहब हैं जो कि चीफ एडवाइज़र हैं, और दूसरे आर्मी चीफ जो बांग्लादेश के हैं उनकी भी एक सेंट्रल पोजीशन बन चुकी है सेटअप के अंदर। अच्छा, वो सेंट्रल पोजीशन इस वजह से बनी है क्योंकि पहले आर्मी का रोल सिर्फ ये था कि ये मुल्क की सरहदों के ऊपर तैनात थे और सरहदों की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मिलिट्री मुल्क के अंदर भी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको देख रही है, और मौजूदा जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इनकी कोऑपरेशन के बिना, इनके तावन के बिना मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। दैट इज़ अ फैक्ट। पुलिस का जो महकमा था, पुलिस का जो डिपार्टमेंट था, वो शेख हसीना साहिबा की रिजीम के दौरान ही, उनके इक़्तिदार के आखिरी दिनों में ही कोलैप्स हो गया था। मुल्क की बहुत सारी पुलिस स्टेशन और चौकियां जो थी वो खाली हो गई थी, पुलिस वाले भाग गए थे वहां से इस रिवॉल्यूशन के दौरान। लेकिन फौज ने आके मामला संभाले, तो मौजूदा जो सरकार है वो फौज के बिना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकती, ये हकीकत है। ऐसे में बांग्लादेशी मिलिट्री का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बांग्लादेशी मिलिट्री के चीफ का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मिलिट्री के सामने इन दोनों, ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इनके अलावा भी एक बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है कि इंडिया के अंदर से काफ़ी कुछ उनके खिलाफ लिखा गया है, रिसेंटली काफ़ी कुछ उनके खिलाफ बोला गया है। इनके ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगता रहा कि शेख हसीना की सरकार अगर ये चाहते तो बच सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में बांग्लादेशी मिलिट्री के जो चीफ हैं वकारुज़्ज़मा साहब, उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, स्पेसिफिकली चाइना और इंडिया के हवाले से। ये दो सवाल उनसे सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, खास तौर पर इंडिया के बारे में। तो आज उन्होंने बड़ा डिटेल के साथ एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू की अगर आप उनकी लैंग्वेज देखें, कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो उसमें असल में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि भाई चाइना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाइना है, और इसकी बड़ी लॉजिकल वजूहात भी वो बता रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना उसको हम राइट ऑफ नहीं कर रहे, अलबत्ता उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो गिव एंड टेक वाला है। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, गिव एंड टेक वाला। ये इटसेल्फ एक पॉलिसी शिफ्ट को जाहिर कर रहा है, बिकॉज प्रीवियस जो सरकार थी उनका गिव एंड टेक वाला मामला नहीं था इंडिया के साथ। वो ब्लैंक चेक दे देते थे कि इसमें अपनी मर्जी का आप जो भी फिल कर सकते हैं चेक में फिल कर दीजिए, ब्लैंक चेक है पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर जो नया सेटअप आया हुआ है उसमें आर्मी चीफ कह रहा है कि नहीं, इनके साथ जो हमारा मामला है दैट इज़ गिव एंड टेक। और साथ ही उन्होंने दबे अल्फाज में शिकायतें भी कुछ की हैं कि हमारे आउटस्टैंडिंग मैटर्स हैं, इनको रिजॉल्व करने की इंडिया को कोशिश करनी चाहिए। अश्योरिटी ज़रूर दी है उनको कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ हो, या आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मामला चल रहे हैं तो उसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं, बांग्लादेश ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें आपके लिए वहाँ पर चैलेंजेस क्रिएट हो। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा ज़रूर है इंडिया को कि हमारे कुछ मामला पेंडिंग में है, उसको देख लीजिए। पानी चोरी का मामला उन्होंने जिक्र किया, और दूसरा उन्होंने जिक्र किया बॉर्डर की किलिंग्स के हवाले से। अब उनका जो एग्जैक्ट इंटरव्यू है वो आप ABP लाइव जो इंडियन न्यूज़ आउटलेट है उनकी वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं वी यूज लॉट ऑफ वेपन्स फ्रॉम चाइना, सेज बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा। ये इंपॉर्टेंट बात है, चाइना को जो वो प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके पीछे बड़ी बुनियादी वजह है। सिक्योरिटी हर मुल्क की सबसे पहली और सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है, तो सिक्योरिटी के हवाले से वो कह रहे हैं कि चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके हथियार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो हथियार इसलिए इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा ये कोई फेवरेटिज्म का मुजाहरा नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, उनके जो हथियार हैं वो महंगे नहीं होते, वो सस्ते हथियार देते हैं और अच्छे हथियार देते हैं, इसलिए उनसे लेते हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज सेड ढाका's रिलेशनशिप विद दिल्ली इज दैट ऑफ गिव एंड टेक एंड चाइना इज अ पार्टनर इन डेवलपमेंट। दोनों अलग अलग तरह के रिलेशंस हैं, क्लियर कर दिया उन्होंने, एक जैसे रिलेशंस नहीं है, फर्क है दोनों के अंदर। वो गिव एंड टेक है, देंगे बेनिफिट तो रिसीव भी करेंगे, बल्कि हो रहा है ऐसा। अच्छा, उन्होंने बाय द वे काफ़ी सारे बेनिफिट्स गिनवाए भी हैं इंडिया को,
जो कि फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं ना इंडिया के अंदर, टेकिंग फॉर ग्रांटेड जिसे कहते हैं, यानी खा पी के हजम कर लेते हैं, याद भी नहीं रहता कि ये बांग्लादेश से फेवर आई थी हमें। इंडियन मीडिया को सिर्फ वो फेवर याद रहता है जो ये करते हैं, उधर से जो होता है वो उनको नजर ही नहीं आता। तो बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने उनको वो फेवर गिनवाए हैं कि देखो हमारा मुल्क तुम्हारे साथ क्या क्या भलाई कर रहा होता है, बेहतरी कर रहा होता है, उसको भी देखो। अब वो क्या उन्होंने भलाई गिनवाई है इसमें अभी आता हूं, लेकिन पहले चाइना के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, वो जरा देख लीजिए। आर्मी चीफ को कोट करते हुए वो कहते हैं, वी यूज अ लॉट ऑफ वेपन्स फ्रॉम चाइना, द एयरफोर्स यूजेस वेपन्स फ्रॉम चाइना टू, सो डज द नेवी, देयर वेपन्स आर कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव। अब ये कितनी बड़ी गहरी बात कर गए हैं, पूरा का पूरा डिफेंस का सिस्टम गिनवा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नेवी हमारी, एयरफोर्स हमारा, हमारी आर्मी ये चाइनीज़ वेपन्स इस्तेमाल करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया सिक्योरिटी बेसिक नीड होती है किसी भी मुल्क की, तो इसका मतलब है कि चाइना बांग्लादेश की इस बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ऑब्वियसली उनका जो रोल है, उनका जो किरदार है बांग्लादेश के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू न्यू दिल्ली। सीधी सी बात है भाई, सिक्योरिटी की जामिन है वो लोग, सिक्योरिटी की जमानत उन्होंने एक तरह से बांग्लादेश को दी हुई है, उनके सिक्योरिटी का पार्टनर है, तो इनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये कहने की उन्होंने कोशिश की है। इंडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि एंड आई कोट एबीपी लाइव कहते हैं, ऑन दी रिलेशनशिप विद इंडिया ही सेड, दिस इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, दिस मस्ट बी बेस्ड ऑन फेयरनेस। ये वही बात है जो कि मोहम्मद यूनिस कर रहा होता है कि फेयरनेस की बुनियाद पर पॉलिसीज हमारे साथ इंडिया रखे। ये वही बात है जो कि केपी ओली शर्मा नेपाल का कर रहा होता है, ये वही बात है जो कि श्रीलंकन्स कर रहे होते हैं, ये वही बात है जो कि मोहम्मद मुइज जो मालदीव का है वो कर रहा होता है कि हमारे साथ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन फेयरनेस, इक्वल टर्म्स पे बेस्ड होनी चाहिए, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। वकारुज़्ज़मान ने इंडिया के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये जरा देख लीजिए। उनको कोट करते हुए बीपी लाइव लिखता है, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट नेबर, वी आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया इन मेनी वेज। ठीक है, हम काफ़ी हवालों से उन पे डिपेंडेंट है, लेकिन एंड इंडिया इज गेटिंग फैसिलिटीज फ्रॉम अस टू, वो भी हमसे काफ़ी हवालों से फ़ायदा उठाते रहते हैं। वन साइडेड नहीं है रिलेशनशिप, दोनों साइड्स में है, हमारा भी बहुत सारा काम उनसे पड़ता है, उनका भी बहुत सारा काम हमसे पड़ता है। वी बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर। The Bangladeshi army chief added, he also said a large number of their people are working in Bangladesh, formally and informally. ये वो फेवर है जो कि बांग्लादेश इंडिया के ऊपर करता है, लेकिन इंडियन मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। इनको सिर्फ वो चीज़ें नज़र आती हैं जो कि इंडिया बांग्लादेश को दे रहा होता है, वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो कि वो इनको दे रहे होते हैं बांग्लादेशी। आर्मी चीफ ने उनको याद दिलाया बांग्लादेश के कि आपके बहुत बड़ी तादाद में लोग फॉर्मली और इनफॉर्मली, इनफॉर्मली का मतलब है गैर कानूनी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, काम करते हैं, और ये बड़ी तादाद में जाहिर सी बात है कमा कर पैसे भेज रहे होते हैं इंडिया, वापस उधर भेज रहे होते हैं, तो हज़ारों लाखों की तादाद में इंडियन फैमिलीज बांग्लादेश के पैसों पर पल रही होती हैं एज अ रिजल्ट। और आगे वो कहते हैं, मैनी पीपल गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू इंडिया फ्रॉम हेयर, वी बाय अ लॉट ऑफ गुड्स फ्रॉम देम, सो इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन बांग्लादेश स्टेबिलिटी। द पीपल इन नो वे शुड फील इंडिया इज डोमिनेटिंग ओवर अस, which goes against our interests. People should not feel this in any way. बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है बांग्लादेश की आर्मी चीफ, वेल इन्फॉर्म्ड है, क्लियरली उन्होंने बताया है, वो जो बातें कर रहे हैं उसे साफ तौर पर नज़र आ रहा है। उनको पता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भी इंडिया के फेवर में है, और इंडिया के जो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी काम कर रहे होते हैं, मेडिकल वीज़ाज लेकर जो बांग्लादेशी वहाँ पर जाते हैं वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर स्पेंड करके आते हैं हर साल, ये सारा उनको पता है। तो ये सारी फेवर्स उन्होंने इंडियंस को गिनवाई है, सिर्फ ये बताने के लिए इंडियन मीडिया को कि ये वन साइडेड रिलेशन नहीं है। आप ये जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना कि हमने फेवर किया, कितनी जहलाना किस्म की बातें इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स लिख रहे होते हैं बाज़ औक़ात, हमारा एहसान, हमारा एहसान। कौन सा एहसान है भाई, आप बांग्लादेश पे एहसान नहीं करते। आर्मी चीफ असल में अपने अल्फाज में ये बताने की कोशिश कर रहा है इंडिया को, हमारे ऊपर एहसान नहीं करते हो आप, आपका और हमारा जो रिलेशन है वो गिव एंड टेक पर बेस्ड करता है। अगर आप हमें कुछ देते हो तो काफ़ी कुछ हमसे भी लेते हो आप। तो मेरे ख्याल से ये जो इनका इंटरव्यू है ना, ये बदली हुई ग्राउंड रियलिटी को जाहिर कर रहा है। उन्होंने इंडिया के सामने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हम आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। ये जो आपको डर है कि कहीं हम आपका नॉर्थ ईस्ट धपड़दूस ना कर दें, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने इंडिया को ये भी याद दिलाया है कि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारे इंटरेस्ट को
मद्देनजर रखेंगे और हमारे भी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके सामने आप भी रोड़े नहीं अटकाएंगे। और उन्होंने फिर नाम लेकर कहा बॉर्डर किलिंग्स का मसला हल करो, पानी चोरी का मसला हल करो और दीगर जो मसाइल हैं। इस पे उन्होंने इंडिया को सलाह दी है कि आप कोई सीरियस यहाँ पर इकदाम उठाएं और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें।